न्यूज इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूं। मसाइल कुछ ऐसे हैं कि ई चालान की बातें तो बहुत हो रही थी, लेकिन ई चालान होने के बाद कराची वालों ने उसे कुछ खास वेलकम नहीं किया। कराची शहर में अब तक 13,000 ई चालान हो चुके हैं, जो मैं अब तक की बात बता रही हूँ। बहुत घंटे भी नहीं गुजरे, या तो 48 आवर्स हो सकते हैं या उससे कुछ ज्यादा। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि 416 ऐसी हैवी व्हीकल थी जिसके चालान हुए। होना तो कुछ ये चाहिए था कि जो यहाँ पे शहरी की बात है, वो कहते हैं जनाब मरहलावार होता तो ज्यादा बेहतर था। कि मामला शुरू कहां से हुए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पे आने वाले कैमरे ई चालान तक कैसे पहुंचे, शहरी नाखुश क्यों हैं, और क्या ये कराची में तमाम मामलात को ठीक करने के लिए सही था भी कि नहीं था, या फिर जनाब कुछ और ऐसा कदम उठाना चाहिए था कि हैवी व्हीकल की जो गुंडागर्दी है ये किसी तरह से खत्म होती। तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मुझे इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं सलमान रहमान साहब, आप तज्जियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ये ई चालान का जो सिलसिला है उसमें मैं देख रही हूँ कि एक तरफ तो कराची वाले कहते हैं कि जनाब काम हो नहीं रहा। जब सिंध गवर्नमेंट अपने तौर से काम करना शुरू हुई तो उसमें भी कराची वाले खुश नहीं है, क्या कहेंगे इस बात पे? मैं सबसे पहले देखें, ये जो ई चालान इन्होंने स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले तो जो पिछले 2 दिन से सिलसिला चल रहा है ई चालान पे बात करने से पहले ये देखना चाहिए कि इस ई चालान को अच्छे मकसद के लिए इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन उसकी जो लोगों की जो प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट को सबसे पहले तो काम करना चाहिए। उनके खिलाफ सबसे पहले हुकूमत को हरकत में आना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो ई चालान के नाम पे लोगों की तस्वीरें रिलीज कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियों की तस्वीरें रिलीज कर रहे हैं, प्राइवेसी जो रिलीज हो रही है। आप देखें ना, आई एम शॉक्ड अबाउट इट कि आप गाड़ी का बाकायदा नंबर तक सामने है और मुझे तो लोग उसको मजाक के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी। मिसयूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने ये सिस्टम लॉन्च किया है, इस सिस्टम को लॉन्च करने से पहले इन्होंने इसकी पूरी तैयारी नहीं की थी। इसको मजाक, जैसे बाकी सूबे को मजाक में चला रहे हैं, वैसे ही उन्होंने ये सिस्टम भी मजाक में जो है वो लॉन्च कर दिया। और अब इस सिस्टम का बजाय पॉजिटिव यूज होने के इस सिस्टम का गलत यूज हो रहा है। लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, लोगों की गाड़ियों के नंबर तशहीर किए जा रहे हैं, लोगों की तस्वीरें तशहीर की जा रही हैं। जो आपने बताया कि 16,000 चालान हो गए हैं, तो 16,000 चालान जब हुए हैं तो उससे पहले क्या इन्होंने जो है सड़कों पे तमाम जो लेन्स हैं उनके लेन की मार्किंग पूरी कर दी है? क्या तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो इस वक्त वर्किंग में हैं? हम इसी शहर में रहते हैं ना, मैं भी इस शहर में रहता हूँ, आप भी इस शहर में रहती हैं। इस शहर में हम देखते हैं कि ना सड़कें बनी हुई हैं, ना कोई इशारे काम कर रहे हैं, ना ट्रैफिक सार्जेंट्स खड़े हुए हैं, ना आप देखिए जो ट्रैफिक 1 वे ट्रैफिक है उसके ऊपर 2 वे ट्रैफिक आ रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के बजाय शहरियों पे पहले ही जो पिसा हुआ शहरी है उसके ऊपर एक और मजीद ई चालान की सूरत में एक और भत्ता नाफिज कर दिया गया है। भत्ते के साथ साथ उस ई चालान का मुसलसल जो है वो गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। आप देखिए कि इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि जो लोग इसके अभी डीआईजी ट्रैफिक को तो फौरी तौर पे मुअत्तल कर देना चाहिए कि जी आपके डिपार्टमेंट से लोगों की तस्वीर, लोगों की गाड़ियों की तस्वीर, गाड़ियों के नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट सोशल मीडिया पे कैसे आ रही हैं, वो कौन स्टाफ है जो इसके अंदर मुलव्विस है, पहले सबसे पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। तो जो आप के सामने जो इस वक्त अच्छा, कुछ चीजों को ठीक करने के लिए बाज़ औक़ात वो कहते हैं ना कि कुछ बुरा भी बनना पड़ता है। मैं ये मानती हूँ कि कराची के हालात खराब है, लेकिन हम उसमें किस हद तक पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, वहाँ पे कोई काली भेड़ें होंगी जो ये वाले मामलात कर रही हैं कि लोगों की पर्सनल चीज़ों को निकाल रही हैं, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो सिचुएशन तो ऐसी है ना कि कराची में ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी नहीं है। कहीं ना कहीं जुर्माना कभी ना कभी तो लगाना पड़ता है। हाँ, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि चूंकि कराची में तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा है, सड़कों के हालात बहुत बुरे हैं। इवन मैंने कभी रॉन्ग वे पे गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से आप गुजर जाएं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप रॉन्ग वे पे गाड़ी चलाएं इस वक्त। लेकिन ये इशू देखा जा रहा है फैसल पे कि वहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलानी है और उसके अगर नहीं चलाई तो फिर चालान हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी बोर्ड आवेजा नहीं है कि आपको कितनी स्पीड रखनी है। हाँ जी, साइनेज नहीं है। साइनेज के अलावा जो रोडों के ऊपर पूरा एक सिस्टम होता है। देखिए ना, ये चालान नाफिज करने से पहले इनको चाहिए था कि ये तमाम जो सड़कें हैं उनको इस काबिल बनाएं कि जिनके ऊपर जो है ये वो तमाम सहूलियात मौजूद हों। जब ड्राइवर जो है ड्राइव कर रहा हो वहाँ पे, तो वो उन रूल्स को फॉलो कर सके।
अब आपने बात की कि जी यहाँ पे लोग ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते, तो उसमें कौन मुलव्विस है? उसमें जो ट्रैफिक पुलिस है वो खुद मुलव्विस है ना। ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा है कि कोने खुदरों में खड़े होकर जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं उन सारी तवज्जो उनके ऊपर होती है। ना ट्रैफिक को संभालने पे उनकी तवज्जो होती है, ना इशारों को संभालने पे उनकी तवज्जो होती है, ना ही ट्रैफिक की बेहतरी के लिए उनके वो काम कर रहे होते हैं। वो उनका सारा काम, सारा जोर, सारी जो मेहनत होती है वो इस चीज़ पे होती है कि हम कैसे किसी कमर्शियल गाड़ी को रोकें और जो है उससे अपना जो भत्ता है वो वसूल करें। मैं ये समझता हूँ कि अभी कराची में वो सिचुएशन नहीं थी जब तक कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करते, जब तक कि कराची के जो असल काम करने वाला काम है ना वो ये है कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म करना। सिंध गवर्नमेंट अगर कोई बेहतरी इस शहर की ट्रैफिक में चाहती है तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, उसके अंदर रिफॉर्म लेके आए। जब तक ये रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे, अभी हो क्या रहा है, अभी अगर ई चलान हो रहे हैं तो आपको क्या, हम इस बात की क्या जमानत है कि वो ई चलान जो है वो उसके ऊपर भी लोग जो है वो उससे स्केप नहीं होंगे और ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर वो उनके चालान जो है वो डिलीट नहीं हो जाएंगे सिस्टम से। तो जब तक आप सिस्टम में, जब तक आप ट्रैफिक पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, जब तक मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अभी पूरा शहर कराची का जो ट्रैफिक है वो बेहंगम है और कोई उसमें मुझे बेहतरी नजर नहीं आई। और तो होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए, जुर्माने होने चाहिए, लेकिन इस तरह के जुर्माने, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जो है शहरियों पे एक और भत्ता नाफिज कर दिया गया। एक और भत्ता नाफिज कर दिया गया। कराची वाले नाला परेशान, शहर कायद इस वक्त परेशानी का शिकार, लेकिन शहर कायद के लिए किस हद तक ठीक? क्या तालीमी इदारों में ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी के असूल सिखाए जाते हैं? क्या ये माशरे के लिए जरूरी है? बात करते हैं। कुछ मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अख्तर आराई साहब, आप माहिर तालीम हैं, सब प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया, थैंक यू। अख्तर आराई साहब, जो इस वक्त ई चालान का सिस्टम हुआ है, मैं आपसे थोड़ा मुख्तलिफ सवाल पूछूंगी क्योंकि आप तालीम की नौयत को और आप एक नस्ल को आप पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। नौयत कुछ सवाल की ये है कि हमें याद है कि हमारे स्कूल में ट्रैफिक के कवानीन सिखाए जाते थे और बाकायदा लोग आते थे ट्रैफिक पुलिस से, वो हमें बताते थे। आपको लगता है कि गैप आ गया है, लोगों को यही नहीं पता, आने वाली नस्ल को, जिनको हम जेनजी कहते हैं, कि जनाब ट्रैफिक के कवानीन क्या होते हैं, किस तरह से गाड़ियां चलानी चाहिए, किस तरह से देखते हैं हम मामले को? जी बिल्कुल, देखें, हमारी आवाम में जो अवामी शऊर है उसको उजागर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये होती एडल्ट एजुकेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि तालीमी इदारों के अंदर या मुख्तलिफ मीडियम्स जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके जरिए इस तरह के इस्लाही वीडियोस और मालूमाती वीडियोस फराहम की जाएं और उसको नशर किया जाए। और सबसे बड़ी बात है अवामी रवैये। अगर हम हर कदम को नेगेटिव आंख से देखेंगे तो नेगेटिविटी तो नजर आएगी ना। ये तो देखने वाली की आंख पे डिपेंड करता है या सुनने और समझने वालों की नेगेटिव माइंड और पॉजिटिव माइंड पे डिपेंड करता है। बात यह है कि कोई ना कोई तो ऐसा तरीका अख्तियार करना होगा जिससे इस्लाह हो, बेहतरी हो, लेकिन मैं आपको कता कलामी की माजरत, आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जा सकती। और जहां हम कराची की सूरत हाल की बात करें तो आप भी गाड़ी चलाते हैं इसी शहर कायद में, आपने भी देखा होगा, आपके ऊपर भी ये मसाइल हुए होंगे कि शदीद फुकदान है आगाही का, और अगर ये चालान ना भी किए जाते तब भी इश्यूज थे। कहीं ना कहीं गाड़ियों के सीट बेल्ट लगाने पे आज शहर कायद के लोग मजबूर हुए हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए, बेल्ट अगर तक हम 4 व्हील की बात करेंगे, यहाँ पर पहली बात तो 4 व्हील में वो सेफ्टी की तमाम चीजें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर नहीं लगाता था, बट सीट बेल्ट की जब तक बात है कि काफी अवेयरनेस काफी सालों से चली आ रही है। अब आपने देखा सबसे ज्यादा ई टिकटिंग की जो पता चला कि बेल्ट पर ही जो है वो चालान हुए हैं। अब इस पे अलर्ट हो गए, अगर अपनी सेफ्टी के लिए एक आवाम गाड़ी चलाते हुए अगर बेल्ट लगा लेंगे तो क्या इसमें बुराई है। बात ये शऊर की, समझ की, जो आपने इब्तिदा में सवाल मुझसे पूछा, तो ये अवामी जिम्मेदारी है कि हमें मालूमात होनी चाहिए और हम अपनी जिंदगी की हिफाजत खुद करना जानते हों। और अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ हम इल्जाम हुकूमत पर देंगे और कोई हुकूमत की बहुत सी कमियां मौजूद हैं। बिल्कुल जाहिर है कि वो सहूलियात नहीं है, बुनियादी जरूरियात नहीं है, रोड ठीक नहीं बने हुए, सिग्नल है नहीं है,
जेब्रा क्रॉसिंग है नहीं है, तो यहाँ लोग हैं कहाँ जो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं? ऐसे लोग हैं कहाँ जो सिग्नल पे रुकते हैं? ऐसे हैं कहाँ वो लोग? क्योंकि अच्छा। सबसे बड़ा मसला ही हमारा ये, यहाँ तो ये नहीं हम देखते कि जेनजी की आपने बात की, अभी अल्फा जनरेशन जो है, जो इस वक्त 9-10 तक पहुंच चुकी है, और अब जाहिर है कि अल्फा जनरेशन तो रोबोटिक जनरेशन है। अब मुझे ये बताइए कि जो बच्चे वालिदैन के साथ ट्रेवल करते हैं, वहां बाहर भरमबाजी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और वो देखते हैं अपने माँ बाप को कि कानून तोड़ रहे हैं, तो मुझे बताइए तो फिर वो बच्चे, नई नस्ल कैसे आगे बेहतरी अच्छा, की तरफ चूंकि जाएगी? चूंकि आपका तालीम से ताल्लुक है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी आपका ताल्लुक है, आपने कहा कि जनाब लड़ाई झगड़े भी हैं, शऊर नहीं, तो शऊर की बालिदगी किस तरह से जन्म लेती है? क्या जुर्माने लगाने से, डंडे के जोर पे शऊर की बालिदगी हो सकती है, या फिर आप जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद बच्चे आप खुद भी पढ़ा चुके हैं और बहुत आपके हाथों से निकले, मुझे ये बताइए कि क्या वापस से अब एक नारा लगना चाहिए कि स्कूल में खास तौर पे ट्रैफिक कवानीन की जो है वो तालीम दी जाए, ताकि वो शऊर की बालिदगी का बीज वहां से उठना शुरू हो? बिल्कुल, देखिए ये सिविक सेंस है, उससे ही आता है। हम लोग जैसे हेल्थ एजुकेशन पे काम कर रहे थे कोविड के बाद, इसी तरह से हमने कई इस तरह के नोटिफिकेशंस निकाले हैं कि बच्चों को ट्रैफिक सेंस दिया जाए और उनको सिखाया जाए, ऐसे सेशंस किए जाते हैं। अच्छा, बात यह है कि तब्दीली कानून से नहीं, शऊर से आती है, और ये शऊर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको उजागर करें। हम पड़ोसी हों, हम रोड पे चल रहे हों, हम बड़े हों, अब यहाँ फुटपाथ बचे नहीं। अब गवर्नमेंट देखिए, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज होते हैं, जो फुटपाथ होता है वो उनके लिए होता है, फुटपाथ ठेले वालों के लिए नहीं होता। फुटपाथ तो अवेलेबल भी नहीं होते। यहाँ तो पेडेस्ट्रियन को ये लॉ नहीं पता कि जो पेडेस्ट्रियन होता है वो लेफ्ट हैंड गाड़ी जिस रोड पे चलती है तो वो राइट साइड पे चलता है, यानी कि फुटपाथ जहां नहीं है या फुटपाथ है तो सामने से आती हुई गाड़ियां नजर आए। यहाँ लोग रोड पे चलते हैं, पैदल चलने वाले रोड पे चलते हैं, कारोबार फुटपाथ पे होते हैं, चाय के जो होटल हैं उनकी कुर्सियां रोड पे लगी होती हैं, पार्किंग उससे पीछे होती है। ये जो हमारा शऊर है नहीं, हमें समझ है नहीं। आप देखिए, मस्जिद के सामने आप ठेले वाले जुमे के दिन, फ्राइडे के खड़े हो जाते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं। इमाम मस्जिद को चाहिए कि ऐलान कर दे कि तमाम नमाजी यहाँ सामने से कोई भी चीज ना खरीदे। ये भी एक हकूकुल आबाद के जुमरे में आता है, क्योंकि वहां खड़े हो जाते हैं और ठेले वाले वहां रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। वो जो सवाब कमा के निकले थे, अल्लाह के सामने जो सजदा नहीं हुए थे, वो गुनाह कमाते हैं। यहाँ पर हकूकुल आबाद कहाँ पूरे करते हैं? तो ये जो हमारे तब्दीली आनी चाहिए, ये शऊर आना चाहिए, और ये हम सब मिलके ही कर सकते हैं। अच्छा, जहां आपने मिल के करने की बात की है, तो आपने मस्जिद के मेंबर की भी बात की। आप क्या हम ये एक्सपेक्ट करें आपसे कि आप जिस तरह से को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़े स्कूल्स की चेन और तमाम चीजें, तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि आप अब ये नारा बुलंद करेंगे और इस पे आगे काम करेंगे कि जनाब बच्चों को ये तालीम दी जाए कि ट्रैफिक क्या चीज होती है, ये चालान है, ये तमाम चीजें, सिग्नल्स में किस तरह से खड़े रहना है और अपनी बारी का किस तरह इंतजार करना है? क्या हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी कोई मुहिम चलाएंगे आप? जी यकीनन, बिल्कुल, हम लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं। अब उसमें जाहिर है कि कराची शहर में, सिंध में जो अभी ई टिकटिंग का सिलसिला है, इसमें हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं कि बच्चे अपने वालिदैन को इस बात पे कायल करें कि आप कानून की पासदारी कीजिए। अगर बाइक पे बैठा है तो वो अपने बच्चे वालिद को बोले कि बाबा हमें, हमारा काम है कि हम इसकी पासदारी करें। तो ये ई टिकटिंग कोई बुरी चीज नहीं। इस तरह पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चलाते रहते हैं, क्योंकि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन पाकिस्तान की लार्जेस्ट फेडरेशन है जो इस तमाम ये चीजें करती है। तो ये हम सब माशरे में हर फर्द की जिम्मेदारी है। हम बुलिंग न करें, गुस्सा न करें, हम हर चीज को क्रिटिसाइज न करें, हर चीज को नेगेटिव उसमें ना देखें। अब कराची का जो मसला है वो सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, नज्म ज़ब्त का है। अगर हम सब सड़क पर कानून और तहम्मुल और अखलाक को तरजीह देंगे तो हादसात ही सिर्फ कम नहीं होंगे, बल्कि हमारा जो शहर है कराची, ये जो रोशनियों का शहर है, जो ये पुरअमन शहर बन सकता है। मगर हम लोग वहाँ बुलिंग करते हैं, वहाँ हम लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। कोई अगर
क्रॉस कर जाए तो हमें वो बुरा लगता है और फिर वहां प्रॉब्लम होते हैं। आपने देखा बड़ी गाड़ियों के बड़े हादसा हुए, अगर आप आदादो शुमार उठाकर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले 2024 में कितने हादसा हुए, और उसमें सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल पर जो लोग थे अमवात भी ठीक ठाक हुई। उसमें हमारा भी साहब तो साथ ही कसूर है ना। रहिएगा, यहाँ पे एक वक्त हुआ ब्रेक, और जहां आपने कहा हादसात की, हम 2024 की क्या बात करें, यहाँ पे तो 2 दिन में जनाब 2 हादसात हो चुके हैं, वो भी हैवी व्हीकल से। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। हाजिर हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की बातें तो पता चलती हैं, खास तौर पे सिविल सोसाइटी भी अभी हमारे साथ मौजूद है, जिसमें बात की जा रही है कि जनाब अवेयरनेस और शऊर के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है कि कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो इस मामले में खुद भी संजीदा हैं? वो जो कराची में हुकूमत करते रहे और वो जो कराची की हुकूमत के दावेदार हैं, क्या ये तमाम लोग भी संजीदा हैं? ये जो बैनर उठाए हुए नजर आ रहे हैं, बात करते हैं कुछ। सलमान, आपकी तरफ आते हैं। जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम हो, बड़ा कड़ा इनका एहतजाज अभी नजर आ रहा है। अभी तो एमक्यूएम की तरफ से बयानात का सिलसिला है, साथ साथ जमात इस्लामी की तरफ से करारदाद पेश कर दी गई है, और अभी मैं देख रही थी कि वो बैनर्स उठा के अब हमें रोड्स पे भी नजर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको रोक सकेंगी? क्योंकि कल जब हमारी बात हो रही थी मोहम्मद फारूक साहब से, एमपी जमात इस्लामी, उन्होंने ये कहा कि इनको जब नंबर प्लेट वाला मामला रोकना पड़ा है तो ये भी रुक जाएगा। आपको लगता है कि रुकेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जिन जमातों का आपने नाम लिया ना, इनके होते हुए तो ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे ना, क्योंकि इन जमातों को तो हम 80 की दिहाई से देखते आ रहे हैं कि इन जमातों ने 2 किस्म की पर्चियां अपने हाथों में रखी हुई हैं। एक पर्ची ये जब पढ़ते हैं जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनको तमाम जो कराची है उसके मसाइल नज़र नहीं आते, तो वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और एक पर्ची जब पढ़ते हैं जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं। यही हाल जमात इस्लामी का है, यही हाल एमक्यूएम का है। पिछले 35-40 साल से ये किसी न किसी तरह बल्दियात में, सिंध गवर्नमेंट में, वफाकी गवर्नमेंट में, किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी सूरत के अंदर, हुकूमत के अंदर मौजूद रहे। हाँ, सिस्टम का हिस्सा रहे। और एमक्यूएम की जब बात करें तो एमक्यूएम तो 30-35 साल इस शहर में बिला शराकत गैरे इस शहर की हुक्मरान रही है। लेकिन क्या पिछले 35 साल में इस शहर का निज़ाम बेहतर था जो अब ये बातें करके और इस तरह के बयानात दे के इस निज़ाम को बेहतर कर लेंगे? अगर ये बयान जब देखें, ये बात वाजे हो चुकी है कि हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी से बयानात से शहर के मसाइल हल नहीं करेगी। तो ये जो जमातें हैं ये सिंध असम्बली के अंदर बैठ के बयानात देती रहें, या ये जो 2 पर्चियां इन्होंने पिछले 30 साल से उठाई हुई हैं, इन पर्चियों को पढ़ती रहें, वही रिपीटेड बनारस की चौरंगी से स्टार्ट होके जो सदर के इलाके, और फिर ये जो सारी जो अपनी रिटोरिक जो बोलते हैं, ये बयानात देते हैं, इनसे तो मसाइल हल होने नहीं है। ये फिर मुझे कंफर्म करें ना, ये पर्चियां उनकी अपनी लिखी भी तो होती हैं या कहीं और से आती हैं? अब ये उनसे पूछे ना कि देखें, मैंने तो देखा है ना कि एमक्यूएम के बयानात में 1985 से उठाता हूँ तो, और आज के बयानात उठाता हूँ तो हुरूफ बाय हुरूफ, सतर बाय सतर, लाइन बाय लाइन एक ही अल्फाज हैं, एक ही चीजें, एक ही, हाँ जी, बस एक लफ्ज निकाल दिया है, वो भी किस लिए निकाला है वो हमें और आपको सबको पता है। लेकिन आप देखें ना कि बयानात के अलावा है क्या इनके पास? अपनी जेबें, अपनी गाड़ियां, अपनी लैंड क्रूजर्स, अपने मकानात, अपनी जायदादें, इन सब चीजों में इन्होंने तरक्की कर ली है। तरक्की नहीं की तो शहर कराची ने तरक्की नहीं की। मसला हल नहीं हो तो शहर कराची का मसला हल नहीं हो रहा। पानी का मसला हल नहीं हो तो शहर कराची का पानी का मसला नहीं हो रहा, हल हो रहा। तमाम बल्दियात के इदारों के अंदर एमक्यूएम, जमात इस्लामी के ही नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वही वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों ये एहतजाज के लिए उन इदारों से जो है इस्तीफा नहीं देते? क्यों असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देते? क्यों बैठे रहते हैं? जब आप वोट लेके आए हैं, बकौल आपके, आप वोट लेके आए हैं अवाम का। अच्छा, यानी कि बकौल आपके कि आप वोट लेके आए हैं, तो आप उस वोट के जो वादा है वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपका क्या बनता है कि आप इन असम्बलियों में बैठे रहें? आप क्यों अभी वफाकी हुकूमत के अंदर हैं, जब आप वफाक से जो है 4 अस्पताल
कराची के लिए अलॉट नहीं करा पा रहे हैं। आप कहते हैं सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, आप वफाक में तो हुकूमत में आज आप वफाक से जो है यहाँ के जो हेल्थ के मसाइल हैं उनके ऊपर क्यों आप फंड नहीं ले लेते और उस फंड को यूटिलाइज क्यों नहीं करते? हमें इस पे प्रोग्राम करना चाहिए कि एमक्यूएम जो है वफाक में क्या किरदार अदा कर रही है, लेकिन जहां तक बात है तालीम और सेहत की, और अभी आर्टिकल 140 की बात जो है वो शुरू जो हुई 148 आर्टिकल 148 ये इनका रिटोरिक जो है पिछले 30 साल से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन पंजाब ने कर दिया ना, अब पंजाब उस पे जोर दे रहा है तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपनी सल्तनत पे किसी को आने देंगी, क्योंकि बल्दियाती सिस्टम वहां पे कमजोर पड़ा हुआ है। लेकिन अब पंजाब से आवाजें उठ रही है आर्टिकल 148 की। बल्दियाती सिस्टम में ये भी बल्दियाती सिस्टम 10-10 15-15 साल से हुक्मरान रहे हैं ना, बल्दियात के अंदर भी मेयर इनका रहा, सारे नाजिम इनके थे, लेकिन क्या कर लिया? तो मैं नहीं समझता कि जब तक ये जमाते, जब तक अवाम में से नए लोग, नई लीडरशिप, नई पार्टीज इस मुल्क के अंदर नहीं आती हैं, तो जो अरबाब इख्तियार जो हैं यहाँ पे और जो अच्छे लीडर्स भी हैं जो इन पुरानी घिसी पिटी सियासी जमातों में रुल रहे हैं और वो कुछ काम करना भी चाहते हैं और काम हो नहीं रहा, तो उनको चाहिए कि वो बाहर आए और बाहर आके इन हकाइक को बयान करें कि ये काम हो क्यों नहीं रहे। देखें ये सियासी जमातें, जब तक मैं इस बात पे कायल हो चुका हूँ, ये सियासी जमातें और ये सिस्टम जब तक इस मुल्क में, इस शहर पे राइज रहेगा, ना इस मुल्क का कुछ बेहतर होने जा रहा है और ना इस शहर का बेहतर होने आ रहा है। ये सिस्टम ही गल सड़ चुका है। आप इस सिस्टम को जब तक आप जितनी तरफ से आप दाएं से एंटर हो जाइए, इसमें बाएं से एंटर हो जाइए, आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा। तो वो रिजल्ट यही है कि अवाम पिसते रहेंगे, लोग पिसते रहेंगे, इनकी जेबें बढ़ती रहेंगी और कुछ भी नहीं होना। अच्छा, हमने जो चीजें देखी कराची में, चूंकि हर कराची वाला ही जानता है कि ऐसा नहीं है कि निजाम खराब बहुत बुरा था, लेकिन जाहिर सी बात है जब आबादी बढ़ती है और प्लानिंग्स नहीं होती, बिना आबादी मतलब प्लानिंग से आबादियों को बढ़ाना और मनसूबाबंदी की कमी तमाम मसाइल का जड़ जरूर बनती है। अख्तर अराई साहब काफी देर से खामोश हैं और रिमोट पे बैठे हैं, तो आपकी तरफ आएंगे। अख्तर अराई साहब, शहरी अपने तौर पे किरदार अदा करने के लिए कभी हमें बच्चे पेंट लेके दीवारों पे रंग करते हुए नजर आते हैं, नक्शोनिगारी करते हुए नजर आते हैं कि जब हम शहर की सड़कों को कुछ बना लें, कुछ अच्छा कर लें। इसी तरह से आप क्या समझते हैं कि अब शहर कायद के जो हालात हैं, चाहे वो सड़कों के हों, फुटपाथ के हों या जनाब अवेयरनेस के मसाइल हों, आप क्या समझते हैं किस हद तक अब शहरियों को भी इस मामले में हाथ बटाना चाहिए? अब ये फिक्र दूर की बात हो गई कि जनाब आएगी कोई गवर्नमेंट, और चाहे वो बल्दियात की हो या सूबे की हो, अपना काम करेगी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें हम तालीमी इदारों में यही कोशिश करते हैं कि हम एक सिविलाइज्ड स्टूडेंट पैदा करें जो कि आगे चल के एक सिविलाइज्ड सिटीजन बने। अब बात यह है कि अब तो सिविलाइज्ड सिटीजन से जाके बढ़ के ग्लोबल सिटीजन वाली बात चल पड़ी है। अगर हम अपने बच्चों को अखलाकियात नहीं सिखाएंगे, हम दूसरों के हकूक के बारे में नहीं सिखाएंगे, तो कैसे एक अच्छी आवाम यानी कि एक माशरा जन्म में लेगा। अब मसाइल ये है कि जहां आपने इस तरह के अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, सफाइयां भी करते हैं, दीवारों को रंगो रोगन भी करते हैं, चौकिंग को खत्म करते हैं, वहीं पर कुछ लोग जो है शायद वो कारकुन होते हैं किसी के, जिनका काम है वहां के हालात खराब करना, वहां पर बुलिंग करना, वहां लड़ाई झगड़ा करना, वो भी निकल आते हैं। बात यही है कि जब तक कानून, देखिए कानून उस वक्त काबिल एहतराम बनता है जब वो सबके लिए बराबर हो। जब कानून बराबर नहीं होता तो फिर लोग उसको एहतराम भी नहीं करते। इसी तरह से ई टिकटिंग की भी अगर बात कर लेंगे तो ये भी एक कदम तो बहुत अच्छा है, मगर इसके अंदर भी जो है सिर्फ जुर्माने ही लगाए जाएंगे, बल्कि आवाम को सहूलत नहीं दी जाएगी, महफूज सड़कें नहीं दी जाएगी, कि इज्तिमाई जिम्मेदारियां हम पूरी नहीं करेंगे, चाहे हुकूमत हो चाहे अवाम हो। अब दूसरी तरफ बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम के बुनियादी मसाइल हल करें, इस शहर कराची को सुकून वापस दें। मैं 2 जुमलों में बात अपनी खत्म करूंगा कि ये सेफ सिटी का एक सिस्टम है जो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, जो 800-900 कैमरे लगे हैं। अब सेफ सिटी को ट्रैक के नाम से, यानी कि वही है टिकटिंग जो भी वो भी एक ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए, तो शायद ये सोच पाई गई है कि किसी मुल्क के अंदर अगर आपने मामला देखने हैं तो आप वहां के ट्रैफिक का सेंस देख लीजिए कि कितने लोग बगैर पुलिस वाले के, बगैर सिग्नल के खुद ब खुद कानून की पासदारी करते हैं या नहीं करते हैं।
तो वही बात है कि शादियों में चले जाएं, कितने मुहज्जिब लोग हैं वहाँ, खाना किस तरह उठ के खाते हैं वहां से पता चल जाता है कि वो कितना खाना लेते हैं और कितना खाते हैं और कितना जाया करते हैं। तो इसीलिए ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल जरूर है, मगर ये है कि हमें हुकूमत का साथ देना है और हुकूमत को चाहिए कि बुनियादी सहूलियात जो है वो आवाम को देनी है। यही समाजी इंसाफ का एक रास्ता है। अच्छा, आपकी तरफ आते अभी आपको बाहर ममालिक में भी जाना होता है। हम जब बाहर ममालिक में जाते हैं तो मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है, कराची वालों के लिए बड़ी अजीब सी बात होती है कि अचानक से हम देखेंगे सड़क ट्रैफिक रुक गया है और ट्रैफिक रुका हुआ है तो आगे कोई सिग्नल भी नहीं है, लेकिन चूंकि अगर एक शख्स भी वहां से गुजर रहा है तो पीछे पूरा ट्रैफिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे उसका इंतजार करता है। और जनाब सिग्नल की कहाँ जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका जहन आपको बता रहा होता है, आपका सिविक सेंस आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ पे रुकना है, काम करना है। हमने गलती है, हमारे डीएनए में प्रॉब्लम है, या हम ऐसे हो गए, क्या इश्यूज है? नहीं, देखें, हमें कोई गलती नहीं है। बेसिकली जो लोग हैं ना, देखें, शहर के साथ मसला ये है कि शहर के लोग बहुत बुरी तरह से पिसे हुए। आप इस शहर के लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते जब तक आप इस शहर के लोगों को दे क्या रहे हैं। आप ना इधर पानी दे रहे हैं, ना लोगों के पास बिजली है, ना लोगों के पास गैस है, लोगों के पास तालीम के मसाइल हैं, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मोबाइल छिन जाते हैं, डकैतियां पड़ रही हैं, चोरियां हो रही हैं, लोगों के पास हेल्थ के मसाइल हैं, लोगों को अस्पताल की सहूलत मौसर नहीं है। हेल्थ आप देखें ना, तो ये फिर वो आम आदमी जो है जो जिस इस तरह की जिस सिचुएशन के अंदर ना फिर सिविक सेंस रहता नहीं है। माजरत के साथ, जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, जिन मुल्कों में जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर लोग रुकते हैं, काम होते हैं, पीसफुल होते हैं, उन मुल्कों में ये मसाइल नहीं दे उनके सामने, उन लोगों के सामने है। उनको ये नहीं है कि जब उन्होंने पीने के लिए पानी चाहिए तो उनको पीने के लिए पानी खरीद के लाना पड़ेगा, या उनके घरों में जब खाना पकाना है तो गैस आ नहीं रही, तो इसी या उनके जब वो सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं तो उनको ये खतरा लगा, सारा वक्त ये धड़का लग रहा है कि मोबाइल चला जाएगा, जेब में जितने पैसे हैं सब चले जाएंगे। तो ये मसाइल उनके साथ नहीं है, इसीलिए वहां पे आपको सिविक सेंस भी नजर आ रहा है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तमाम चीजें जो है यहाँ मुयसर कीजिए ना। आपका सबसे पहला फर्ज, हुकूमत का सबसे पहला अव्वलीन फर्ज क्या होता है? जान और माल का तहफ्फुज है इस शहर में। इस शहर में ये MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, इन तमाम जमातों ने इस शहर पे हुक्मरानी करके देख ली है। इनमें से किसी ने यहाँ के निज़ाम इंसाफ को, निज़ाम कानून को दुरुस्त करने की कोशिश की? आज तक कोई एक ऐसी एफर्ट दिखा दीजिए। ये अभी ये सेफ सिटी की बात कर रहे हैं, ये कराची सिटी 2.5 करोड़ लोगों का शहर है, 2.5 करोड़ लोगों में 900 कैमरों में आप सेफ सिटी कहेंगे? ये फेक सिटी, फेक सिक्योरिटी सिस्टम है, सेफ सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। यहाँ इसी जो आप 20 लाख लोगों की या 25 लाख लोगों की आबादी के सिटी के अंदर भी ना कम से कम 10 से 15 हजार कैमरे लगते हैं, जब जाके वो सेफ सिटी कहलाता है। आप 900 कैमरे लगा के और कहते हैं यहाँ पे हमने सेफ सिटी लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप गली गली चले जाएं, कौन सी गली है, कौन सा कोना है जो इन डकैतों से, इन चोरों से महफूज है? कौन सा इलाका है जिसमें पानी आ रहा है? कौन सा शहर का इलाका है जहाँ की सड़कें टूटी हुई नहीं है, जहाँ की सड़कें बनी हुई है? शार फैसल तो सिर्फ पाकिस्तान, कराची का हिस्सा नहीं है ना, या डिफेंस या क्लिफ्टन तो सिर्फ कराची नहीं है, कराची से बहुत बड़ा है। शायद ये इलाके जो है कराची के 10% भी नहीं है, लेकिन क्या बाकी 90% जो कराची है उसमें रहने वाले लोगों के कोई हुकूक नहीं है? उनको आपने किया आपने उठा के, पहले ही लोग परेशान हैं, आप बेसिक सहूलियात दें शहर में लोगों को। आपने बेसिक सहूलियात देने के बजाय उठा के एक और चीज उनके ऊपर थोप दी, ई चालान, और वो चालान भी 5,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है ना। एक आम आदमी की इनकम है यहाँ पे? क्या आपने ये इंश्योर किया है कि यहाँ एक आम आदमी जो है इतना कमा सके? एक बाइक चलाने वाला है, एक मिल में मजदूरी करने वाला है, जो जिन मोटरसाइकिल वालों के ऊपर आप ये चालान नाफिज कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि उनकी इनकम कितनी है, क्या उनकी परेशानियां कितनी है, क्या उनके घरों पे किस तरह से वो अपने घरों के चूल्हे जला रहे हैं, बगैर गैस के जला रहे हैं? ये भी एक तो उनके ऊपर आपने उठा के 5,000 रुपए का फाइन नाफिज कर दिया। आपको बहुत कानून की अमलदारी याद आ रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि देखें ये सब चीजें जब होती हैं जब आप शहर के अंदर बेसिक बाकी चीजें पहले पहुंचाए ना, बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक जो सहूलियात हैं वो दें, सड़कें ठीक कर दें, पानी बेसिक चीज है पानी। आज 40-50 साल हो गए शहर के अंदर पानी का मसला आज तक हल नहीं हुआ, तो क्या ऐसी रॉकेट साइंस है कि या इसका मतलब ये कि आप नाअहल हैं या नीयत आपकी अच्छी नहीं है ना? ये भी नहीं हो सकता कि आप नाअहल हैं, आपकी तो अपनी फैक्ट्रियां चलती जा रही हैं, आपके तो अपने कारोबार जो है वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं, आपके बच्चे जो है शानदार तालीम हासिल कर रहे हैं, आपके पास
बेहतरीन सेहत की सहूलियात भी हैं, आपने अपने लिए बेहतरीन अस्पताल भी बना लिए इसी शहर में। तो अहलियत का मसला तो नहीं है, मसला नीयत का मसला है। इनकी नीयत ही नहीं है, इन्होंने ये सोच लिया है कि सर मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि अक्सर आई साहब रिमोट पे बात करना जरूरी है। अगर आई साहब आपने तो ओवरऑल आपकी गुफ्तगू से महसूस हुआ कि आप ई चालान के फेवर में हैं और आप ये समझते हैं कि इसको होना चाहिए था, या आप ये समझते हैं कि अभी इसको आगे पहले कुछ इकदाम करने की जरूरत थी, उसके बाद इसको कर लेते तो बेहतर था, कल होता आज होता, होना तो था। क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप भी और हमारे भाई भी दुरुस्त कह रहे हैं, मगर कराची का मसला सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, ये नज्म और ज़ब्त, इंसाफ और जिम्मेदारियों की का इम्तिहान है। आवाम की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी। ई टिकटिंग और सिर्फ ये इन चीजों से सब चीजें मुमकिन नहीं है, मगर सिर्फ जुर्मानों से भी और कैमरे लगा लेने से भी मामला हल नहीं होंगे जब तक रियासत शहरियों को बुनियादी सहूलतें, महफूज सड़कें, बेहतर ट्रांसपोर्ट, शफाफ निजाम नहीं दे सकेगी। कानून पर एतमाद कायम भी नहीं हो सकता और नाइंसाफियां भी होंगी और किसी से चालान लिया जाएगा और किसी को माफ कर दिया जाएगा। हमें ये समझना होगा कि ट्रैफिक के कवानीन, जैसे कि अभी बात हो भी रही थी, कि ये ट्रैफिक के को देखते हुए हमें मुल्क के लोगों का शऊर पता चलता है कि यहाँ कितने लोग ऑटोमेटिकली चीजों को फॉलो करने वाले लोग हैं, दूसरों को ये शऊर मौजूद है ना अख्तर भाई, ये शऊर लोगों में मौजूद है। यही लोग जब दुबई या दूसरे ममालिक में जाते हैं तो इसी सिस्टम को, इस सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, क्योंकि उन ममालिक में उनको ये मसाइल मौजूद नहीं होते, ये मसाइल नहीं होते जो यहाँ शहर कराची में मसाइल उनको मिल रहे हैं। फिर ई टिकटिंग ही ठीक है, फिर भारी जुर्माने ही ठीक है। दुबई में आप गाड़ी रोड पे खड़े होके आप कोई उतर नहीं सकता। देखो दुबई में उनको गैस, ये तो नहीं है कि चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं आ रही है उनके पास, दुबई में उनको ये तो नहीं है कि नल में पानी नहीं आ रहा। और शहरियों की अपनी जिम्मेदारी होगी, शहरियों को शऊर, बाशऊर, सबर वाला, एतमाद वाला गवर्नमेंट पर एतमाद भी करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ेगी, तभी ये चल पड़ेगा। और जाहिर है कि अदरवाइज इस मुल्क, इस शहर को हम किस तरह से पुरअमन शहर बना सकते हैं, कानून की पासदारी कैसे करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने काफी इंफॉर्मेटिव बात की। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। हाजिर मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं आदिल अस्करी साहब, एमकेएम साहब को ताल्लुक से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आदिल अस्करी साहब, ई चालान पे एमकेएम का मौकफ सामने आता है, जमात इस्लामी का मौकफ सामने आता है, जब नहीं होता कोई काम तब भी मसला है, अब सिंध गवर्नमेंट कहती है हम कर रहे हैं तब भी मसला है। शर्जील इनाम मेमन साहब कह चुके हैं कि हमारा काम जो है हम काम करना चाहते हैं और तनकीद करने वालों का काम तनकीद करना है। किस तरह से जस्टिफाई करते हैं तमाम बातों को? देखिए मुनासिब बात नहीं है। आप ये देखें कि कराची का मेयर इस वक्त पीपल्स पार्टी का, कराची के कई टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का, चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यू नेम इट, सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का। इतने इख्तियारात के बावजूद अगर सूबा सिंध और उसमें रहने वाले तमाम लोग कराची से लेकर कश्मीर तक तकलीफ में है, दर्द में है, तो ये बात समझने की सवाल किससे बनता है? सवाल उन पार्टियों से बनता है जिनका कोई ना ताकत है, ना इख्तियार है, ना इक़्तिदार है। तो पूरे पाकिस्तान में ये बात समझ नहीं आती है कि जो शहर सबसे ज्यादा इस सूबा सिंध का 95% ये सूबा देता है, ये शहर देता है सूबा सिंध को, 5% रूरल सिंध से कंट्रीब्यूट होता है। रूरल सिंध के लोग जो है वो हुकूमत करते हैं और वो 95% का इख्तियार रखते हैं, इसलिए ये मसाइल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मैं जिस शहर से ताल्लुक रखता हूँ, ये शहर 95% देता है सूबा सिंध को, मेरे पास 5 रुपए का भी इख्तियार नहीं है
ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। तो सर ये आपकी बातें नाइंसाफी को खत्म करने के लिए तो कैमरास ना हुए, प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे इस वक्त इस्तेमाल जो हो रहे हैं, इन कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? एमकेएम का मौकफ क्या है इस हवाले से? एमकेएम ने अपना मौक़िफ़ दे दिया पहले दिन ही, जिस दिन पहला चालान हुआ है और 6 घंटे के अंदर 1.25 करोड़ रुपए के चालान हुए, उसके अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहला ये काम किया कि असेंबली गए, असेंबली में तहरीक इल्तवा डाली है, एडजर्नमेंट मोशन डाली है, और एडजर्नमेंट मोशन डाली है रिवर्सल ऑफ ये जो ई चालान है इसके लिए। अगर रिवर्सल नहीं होती है तो रिडक्शन होनी चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। कराची और लाहौर दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क है। लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर लाख दर्जे 1000 गुना बेहतर है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप आप इस बात को तस्लीम करती हैं, और कराची क्या पूरे पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करता है कि कराची और लाहौर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन और आसमान का फर्क है। तो लाहौर में जब चालान करते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो उनका 200 रुपए और यहाँ का 5000 रुपए। ऐसा क्यों? कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पर बेल्ट कहाँ लगाई जाती है? मुहज़्ज़ब माशरों में बेल्ट लगाई जाती है, तरीकेकार होता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होता है, जहाँ पर लोग मुहज़्ज़ब होते हैं। यहाँ पर 40 की स्पीड पर कोई बेल्ट लगाई जाती है? ये बेल्ट लगाने का ये इनको कोई तरीकेकार भी मालूम है? नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है। अच्छा, तो फिर वो उस जुमले पे क्या कमेंट करेंगे कि जितना तुम्हारा गुलिस्तान है जौहर है, इतना तुम्हारा लाहौर है? ये बार बार जो जुमला आता है और जिसकी तरफ से आता है उसको अभी यू नो दैट कि क्या ये जस्टिफिकेशन है कि जनाब हम यही बोलते रहे कि लाहौर छोटा और कराची बड़ा? नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं है। ये रेवेन्यू जो है ना, लियाकताबाद जितना टैक्स कलेक्ट करके देता है उतना लाहौर करता है। एफबीआर ने ये डिक्लेयर किया था, ये एफबीआर की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये कौमी इत्तेफाक राय है शहर के लिए। मैं क्या समझूंगा? हम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बसे थे, हमारी 3rd जनरेशन है, 2nd जनरेशन में हुआ, 3rd हुआ है, मेरे बच्चे हुए, आप 3rd जनरेशन है। उसके बावजूद भी मुझे तो कौमी इत्तेफाक राय लगने लगा है कराची के लिए। हम कायदे-आज़म के पाकिस्तान में आए थे, हम कायदे-आज़म के कैपिटल सिटी के अंदर कराची में आए थे। हमें नहीं मालूम था कि हमें भुट्टो के मुल्क में धकेल दिया जाएगा। जब मुजीबुर रहमान के 180 से ज्यादा वोट थे, 180 से ज्यादा सीटें थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 80 के करीब थी, और उसके बावजूद मुल्क के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने। और उसके बाद से जो खराबियां पैदा होती हैं, और वो कानून और आइन बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जागीरदार, वडेरे, मुफ्ती, मौलवी, ये सब मिलकर बनाते हैं। इस पर देखने की जरूरत है, इसमें कहां पर कोई कोताहियां हैं, तो उसको जितनी जल्दी पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ठीक करेंगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये अगर नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज हमें हेडलाइंस में नजर आ रहे थे, वापस से आपके होने का फायदा उठाते हैं, थोड़ा सा बात से रुख बदलेगा, लेकिन आज चूंकि मामला हुआ है तो आपसे पूछना जरूरी है। 140 की बात अब जो है पंजाब से होने लगी, और वहां पे मलिक साहब बात कर रहे थे, और इस हवाले से कि जनाब अब ये इंतजामी अमूर पे मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की भी बात हुई है शहबाज शरीफ साहब से। कितनी उम्मीदें कि मजीद कोई तरमीम आने वाली है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये महीना बड़ा अहम है। ये महीना, इसके बाद वाला महीना पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा अहम है। और 140A का हमारा मुकदमा था, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन ये फैसला दिया था। आर्टिकल 140A के चैप्टर को मुकामी हुकूमतों को डेफिनेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, मुकामी हुकूमतों के पूरे इख्तियारात होने चाहिए निचली सतह तक। पंजाब असेंबली ने इसको यूनानिमस पास किया है। पंजाब समझदार सूबा है, और 25 करोड़ में से 13 करोड़ आबादी वैसे भी पंजाब की है। तो ये सिंध को सोचना चाहिए, और सिंध के लोगों को सोचना चाहिए, कब तक अपना इस्तेसाल कराएंगे, कब तक अपने बच्चों का इस्तेसाल कराएंगे। ये सिंध के लोग सोचेंगे, और सोच रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब, वो इस बात को आप यकीन जानिए कि वहां से इंशाअल्लाह ताला चीजें तब्दील होना शुरू हो गई। ये जितनी वो मुनव्वरी कर लें पैसों की बुनियाद पर, करप्शन के पैसों की बुनियाद पर, इस हद तक नहीं कर सकेंगे। अभी भी ये सेनेट की सीटें खरीद लें इस मुल्क में, जिस मुल्क में आप लोग रह रहे हैं, इस मुल्क में ये जो सेनेट और इनकी सीटें होती हैं, खरीदी और बेची जाती हैं, या हॉर्स ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर ट्रेड की जाती है, और इस ट्रेड की वजह से वो लोग आप लोगों के फैसले करते हैं इस पाकिस्तान के। तो आप समझने की बात लोगों को है। तो जितनी बात की गुंजाइश है उससे ज्यादा की मैंने बात कर ली आपसे, और वो भी इस वजह से क्योंकि शायद आज जरा दिन ही अच्छा नहीं है।
मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि अमूमन आदिल अस्करी साहब आप इस तरह से बात करते नहीं, लेकिन आज लगता है कि कुछ मसाइल कुछ ज्यादा शहर कायद में आपने बर्दाश्त कर लिए हैं। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर आप बल्दियात में आते हैं, जो कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, कैमरास लग रहे हैं, ई चालान वाला सिस्टम हो रहा है, आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट में होगा इसके अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, वो कहेगा जनाब वहां करना चाहिए, कहीं ना कहीं तो हमें मसाइल हल करने हैं। इसका तरीकेकार है, मतलब इंटेलेक्चुअली अगर आप सोचेंगे तो पंजाब में अगर आपने वहां पर हेलमेट जो ना पहना हुआ है ना, उसकी जान को खतरा है, तो उधर 2000 रुपए का उन्होंने चला रखा है सबसे ज्यादा। आप समझ रही हैं? यहाँ पर और ड्राइविंग लाइसेंस पर कोई मसला नहीं, 200 रुपए रखा है, कोई तरीकेकार है ना पंजाब के अंदर। लेकिन यहाँ सिंध के अंदर रखा है 5000 रुपए मिनिमम, जिसकी 20,000 रुपए की बाइक है वो भी 5000 रुपए देगा। ये तो इनकी सोच है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है 2008 के बाद से जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्तियां शुरू की हैं, और कोटा, वहां पर कोटा लगा दिया गया था, लेकिन कोटा एक ही पार्टी का। और 17 साल के अंदर, जो 17 साल जिसको हो गया नौकरी के अंदर, 17 साल में 3 प्रमोशन हो जाती हैं। जो 17 ग्रेड में आया था वो कुछ भी बनाओ, डीएसपी बनाओ, असिस्टेंट कमिश्नर बनाओ, या जैसे भी है, जो भी तरीका है वारदात था आने का, उसमें वो अब 20 ग्रेड का ऑफिसर हो गया है। और ये कंटिन्यूएशन जारी है, यानी कि 17 से 20 और 21 तक के मामला चले गए हैं। और इतनी इनकॉम्पिटेंसी के साथ ये सूबा सिंध नहीं चल सकता। आगे अंदर आने वाली हुकूमत भी, अब कोई भी आएगी, तो पहले तो इनको ट्रेनिंग और समझ सूझबूझ देनी होगी कि इससे आपकी नस्ल का नुकसान होगा। जितनी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, और अगर वो तमाम लोगों की इसी ताबेदारी में लगे रहेंगे तो नुकसान ही होगा। ताबेदारी से मुल्क नहीं चला करते, अपने घर नहीं चला करते। ताबेदारी एक हद तक अच्छी लगती है। तो आप देखते हैं कि इसका आगे हम बल्दियात में इंशाल्लाह ताला आएंगे। ये तो मैं आपको बता दूं, शहर की वाहिद नुमाइंदा जमात एमकेएम है। परेशानियां हैं, जिस परेशानी का लोगों ने सामना किया है, इसमें पूरे पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। और मैं लिखकर कहता हूँ, आज पीटीआई ने भी इतना नहीं किया। पीटीआई एक पर्सनैलिटी कल्ट है, लेकिन जितना इन लोगों ने किया है वो देखने लायक है, उसको सोचने के लायक है। 12 PhDs हुई हैं एमकेएम के ऊपर, अपने तौर तरीके से इंशाल्लाह ताला निकल जाएगी। गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों की नुमाइंदगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, मेरी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा। आदिल अस्करी साहब, आपने एमकेएम कब ज्वाइन की थी? मैंने 2001 में ज्वाइन की थी एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आइडियोलॉजिकली ज्वाइन की थी। तो आज तक उसी से वाबस्ता है। कहते हैं कि किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। लेकिन सर, ये हमारे पास भी एक मिसरा जरूर आ रहा था कि बात लबों पे आ रही है, लब लाना मना है, तो वो भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इंशाल्लाह ताला आप स्टूडियो पे होंगे तो आपसे भी सवाल जवाब का इस गुफ्तगू के पास सिलसिला रहेगा। जी सलमान, कुछ कह रहे थे? आदिल भाई से जो है, देखें, आदिल भाई बातें सारी अच्छी कर रहे हैं, सारी सही बातें की इन्होंने, कोई एक बात ऐसी नहीं जिसमें मैं इख्तिलाफ कर सकूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1985 से यही बातें हो रही हैं। 1985 में ये बल्दियात में आया, 1987 में सिंध गवर्नमेंट में आ गया, उन्होंने बता दिया वो एपीएमएसओ से यहाँ पे पहुंचे, 2001 से चल रहे हैं ना। तो पहली वाली जो कुर्बानियों की बात करें, उस एमकेएम को तो ये डिसोन कर चुके हैं, तो ये नई एमकेएम की बात करें इस वक्त, पहली बात। दूसरी बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, बात में कोई इनके प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला मुझे जो प्रॉब्लम है वो इनसे शिकवा है जान की अमान के साथ, कि जो आपको अगर मंजिल मिल नहीं रही तो आप रास्ता क्यों नहीं बदल रहे, उसी रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? जब आप मसाइल को हल नहीं करा पा रहे हैं तो आप उन मसाइल फिर असम्बलियों से बाहर क्यों नहीं आते हैं? आप अभी कह रहे थे कि जी बल्दियात में इख्तियारात नहीं है, लेकिन उन्हीं बल्दियात के लिए आप अभी कह रहे हैं कि जी हम उस बल्दियात को जीत के आ जाएंगे। मंजिल काफी अरसा हो गया है कि उसको वो चेंज कर चुके हैं। तो आप किस तरह तब्दील कर लेंगे जब तक आप सिस्टम को तब्दील नहीं करते? आप नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दें कि जब तक आप पहले आप सिस्टम तब्दील करा लेना, बजाय बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के, बजाय सूबाई इलेक्शन लड़ने के, बजाय आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ने के, प्रोग्राम का वक्त कम है, तो मैं आप पहले सिस्टम को तब्दील कराएं। लोगों को, जो लोग आपकी सपोर्ट में हैं, उनको रोडों पे पुरअमन तौर पे मोबिलाइज करके इस हुकूमत को, अरबाब इख्तियार को इस बात पे मजबूर करें कि वो शहर के मसाइल का हल करें। आदिल से जवाब लेते हैं। सलमान साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं सर, नहीं, मैं मैं सिर्फ जमात इस्लामी को बराबर का शरीक समझता हूँ। जवाब ले लेते हैं। आप तो मंजिल वैसे भी बदल चुके हैं सर, जवाब दीजिएगा।
जवाब ये है कि मैं आपको, ये इस मुल्क के अंदर आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है। ये मुल्क आज तक इंतजामी बुनियादों पर कभी तकसीम नहीं हुआ, स्थानीय बुनियादों पर इसकी तकसीम की गई थी। अब वक्त आ रहा है इंतजामी बुनियादों पर। जितनी जल्दी अरबाब इख्तियार खुलेंगे, ये कैसे सोचेंगे सिर्फ वो इंतजामी यूनिट की बात की है ना कैसे? उन्होंने। जी 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 सलमान, दूसरी बात, ये जितनी भी चाय के होटल में बैठे हुए ना ये बच्चे, कई बुशरा जैदी केसेस अपनी सर उठा रहे, आज नहीं तो कल ये कहीं ना कहीं किसी वक्त भी ये कोई लावा पकड़ा है, ये लावा उठेगा। और ये जो हमारी कौम है ये मायूसी की हालत में है, मायूसी से बेहिसी में आ गई है और बेहिसी से बेगैरती की तरफ जाएगी। लेकिन हम बेगैरती की तरफ जाने नहीं देंगे। ये शहर बैरूत तो बन सकता है, बेगैरत नहीं बनने देंगे, ये आपसे वादा रहा। और मेरा खुशगुमानी है कि शहर के साथ कोई भलाई होने जा रही है, इस भलाई में हिस्सा डालिएगा आप भी, हम भी। चले जनाब, हम आमीन कहते हैं इस पे। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। कश्मीर में तीन लोगों ने तमाम फेडरल मिनिस्ट्री को हिलाकर रख दिया पूरे पाकिस्तान में। ये कराची की अहम जरूरत है। और ये जिस वक्त का जो हालात था ना, हम जबर की गोद में नहीं है, जबर की गोद में पैदा नहीं हुए हैं, जबर के दौर में पैदा हुए हैं। जबर की दौर में और गोद में पैदा होने में बड़ा फर्क। बहुत शुक्रिया आदिल, आप हमारे साथ मौजूद थे। अख्तर आराई साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और सलमान अमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मसाइल सिर्फ ये हैं कि इस वक्त जो शहर में वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, हमारी नौजवान नस्ल जिस तरफ जा रही है, वो सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आदिल अस्करी साहब की भी बात बिल्कुल ठीक थी कि हमें सोचना चाहिए कि कहीं मजीद कोई बुशरा जैदी केस ना हो कि जो आग बने। कितने ही अब तक शहर में उसी नौयत के बुशराजदी केस हो चुके हैं, लेकिन शहर कायद के लोग इस हद तक परेशान हैं कि वो अपनी जुबान हिला नहीं सकते, वो अपने लब कुशाई कर नहीं सकते। मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा